अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आज हमारी ब्यूटिशियन की सेकंड क्लास है, तो सेकंड क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था कि सेकंड क्लास में हम आईब्रोज़ के बारे में सीखेंगे कि हमारे आईब्रोज़ की कितनी शेप्स होती हैं, किस तरह की शेप्स होती हैं और हम अपने आईब्रोज़ को कैसे शेप दे सकते हैं, हम कैसे उन पर थ्रेड चलाएँ, किस तरह से कि हम कौन से आईब्रोज़ को कैसी शेप देंगे। तो कंप्लीट डिटेल वीडियो है इस आईब्रोज़ की शेप्स पर। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो काइंडली आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे पास ये आईब्रोज़ के कुछ शेप्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इन पर मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगी कि किस तरह हमने आईब्रोज़ की शेप देनी है। तो ये ज़रा मैं आपको बैक कैमरा करके सारी इस पर आपको दिखाती हूँ। तो ये जी हमारे पास शेप्स हैं आईब्रोज़ की, 5 तरह की शेप्स हैं। जो फर्स्ट है वो है एस शेप। एस शेप जो आईब्रो की शेप होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि पहले यहाँ से राउंड शेप आती है, फिर इधर से जाके एंड से राउंड शेप इस तरह से जाकर टर्न हो जाती है। तो ये जो शेप है इसे एस शेप कहा जाता है। उसके बाद हार्ड एंगल की शेप आ जाती है। हार्ड एंगल किसे कहते हैं कि जो हमारे आईब्रो के ये जो कॉर्नर होता है यहाँ से भी ये इस तरह से कॉर्नर होता है और ऊपर से भी जो शेप आ रही होती है वो भी यहाँ से कॉर्नर होता है। तो इसे क्या कहते हैं, हार्ड एंगल। ये देखें जैसे यहाँ से ये आ रही है कॉर्नर, इसका इस तरह से टर्न हो रहा है और ऊपर से आकर वो भी इस तरह से टर्न होगा। तो ये क्या आ जाएगी, हार्ड एंगल शेप। तो उसके अलावा सॉफ्ट एंगल आ जाती है। सॉफ्ट एंगल सेम होती है हार्ड, जैसे यहाँ पर हमारा कॉर्नर आ रहा है और यहाँ पर सॉफ्ट एंगल में क्या होगा, ये राउंड होगी। ये राउंड, ये नीचे से भी राउंड होगी और ऊपर से भी राउंड होगी, दोनों तरफ से राउंड होगी। तो ये क्या होगी, सॉफ्ट एंगल आ जाएगा। उसके बाद आ जाती है हमारे पास स्ट्रेट। स्ट्रेट कौन सी होती है, जो बिल्कुल इस तरह की होती है कि हमारे पास स्ट्रेट इस तरह से आए कि जस्ट ये होती है इस तरह से। ये हमारे पास क्या आ गई, स्ट्रेट। उसके बाद आती है राउंडेड। ये बिल्कुल राउंड होती है, टोटली राउंड होती है, ऊपर से भी राउंड और नीचे से भी राउंड, ये इस तरह से आती है। अब हम इन आईब्रोज़ का हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस तरह की शेप देनी है, कौन सा आईब्रोज़ हमने, एस शेप्ड आईब्रोज़ कौन सा होता है, हार्ड एंगल कौन सा होता है, सॉफ्ट एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट कौन सा होता है, राउंड। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा आईब्रो है और हमने इसे किस तरह शेप देनी है। तो वो मैंने नेक्स्ट इस पर ये डिटेल बनाई हुई है इसकी। ये देखें कुछ आईब्रोज़ की मैंने सेम इनकी ही मैंने यहाँ पर वो शेप दी हुई है और मैंने आप लोगों को बताऊंगी कि हमने किस तरह इन्हें नीट करना है। तो ये देखें जैसे कि पहला है एस शेप। जो हमारे पास मोस्टली क्लाइंट आते हैं उनके तकरीबन आईब्रोज़ बने होते हैं। जो न्यूली होते हैं ना उनके तकरीबन इस तरह ही होते हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बनाने होते हैं उनके फुल इस तरह से भरे हुए होते हैं आईब्रोज़। ऐसे ही बाल होते हैं, हैवी हेयर्स होते हैं आईब्रोज़ पर, तो उन्हें हमने शेप देनी होती है। जो परमानेंट हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जिन्हों मतलब थोड़े एजड होते हैं, वो तकरीबन आईब्रोज़ बनवाती रहती हैं। तो वो जब आईब्रोज़ बनवाने आती हैं तो उनके आईब्रोज़ की ऑलमोस्ट शेप बनी होती है। हमने उन्हें क्या करना होता है, जस्ट नीट करना होता है। हमें उन्हें देखकर ही पता चल जाता है कि इनके आईब्रो की शेप किस तरह आएगी। कोई भी आईब्रो है ना, आप उन्हें देखेंगे ना, आपको मतलब देखते ही आइडिया हो जाएगा कि इस आईब्रो की किस तरह से शेप आ रही है। जैसा कि मतलब ये देखें, अब कोई भी आईब्रो है ना उसकी मतलब अगर तो एस शेप्ड है ना, वो इस तरह से ही आ रही होगी, तो ये भरा हुआ होगा, इस तरह से भरा हुआ होगा। तो लेकिन शेप तो ऐसी होगी ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एस शेप है। अगर तो ये हार्ड एंगल की आ रही होगी तो वो इस तरह से होगी, वो इस तरह से आके इस तरह, लेकिन ये नीट नहीं होगी, ये हैवी कुछ इस तरह, यहाँ बाल होंगे, यहाँ बाल होंगे, यहाँ होंगे, इस तरह से ऐसे आ जाएगी। तो हमने जस्ट इसे क्या करना है, नीट करना है। कोई भी आईब्रो आपके पास आता है तो उससे आप देखेंगे कि उसकी किस तरह से शेप बन रही है। आपकी जो नेचुरल आईब्रोज़ की शेप है ना, आपने वही रहने देनी है। आपने जो आपकी नेचुरल शेप है ना उसे नहीं खोना, आपने उससे टच नहीं करना, आपने उसकी कोई और शेप बनाने का नहीं सोचना। अगर तो आपको उसकी और शेप बनाने जाती हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आईब्रो की शेप है वो ख़राब हो जाएगी। आपकी जो नेचुरल आईब्रोज़ की शेप है आपने वही रहने देनी है, बस उसे आपने क्या करना है, नीट करना है। जस्ट ये होता है कि हमने उन्हें क्या करना है, नीट करना है। तो जैसे कि ये एस शेप्ड है, एस शेप्ड हमारे पास होती है तो वो इस तरह की तकरीबन
अगर ज़्यादा बाल हैं तो इस तरह होगा, हमारे पास इस तरह की होगी। तो अब हमने इसे किस तरह नीट, अब ये देखें, इसमें हम ना तो हार्ड एंगल बना सकते हैं, आप ट्राई करेंगे तो हार्ड एंगल भी नहीं बनेगा, आप ट्राई करेंगे तो सॉफ्ट एंगल भी नहीं बनेगा, इसमें आप ट्राई करेंगे तो स्ट्रेट भी नहीं बनेगा, आप ट्राई करेंगे तो राउंडेड भी नहीं बनेगा, राउंडेड बनेगा इस तरह से। तो साफ इसमें हमें नज़र आ रहा है कि तो इसकी क्या शेप बनेगी, इसकी एस शेप बनेगी। जो शेप हमारी बन रही होती है ना तकरीबन, वो वहाँ से जो हमारे हेयर्स होते हैं ना वो हैवी होते हैं। जो हमारे आईब्रोज की शेप आनी होती है वहाँ के जो हेयर्स होते हैं ना वो हैवी होते हैं। वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी आईब्रोज की जो शेप है वो किस तरह से आएगी। अब ये देखें, अब हम इसे, मैं जो शेप आनी है उसे यहाँ पर कलर कर दूँगी। ये देखें ज़रा, यहाँ से इसे हम ज़रा कलर कर देंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह। अगर आपने प्रैक्टिस भी करनी है ना तो आप इसी तरह, जैसे मैंने ये शेप दी हुई है अपने डायरी पे, कुछ भी बुक पर, आपने इस तरह शेप दे लेनी है और इस तरह से आपने जज करना है कि हमने इसे कैसे नीट करना है। ये देखिए, आईब्रो की जो भी शेप होती है ना वो पहले से आपकी बनी होती है। आपने जो आपकी नेचुरल आईब्रो की शेप है ना बस उसे नहीं खोना। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आपकी शेप है आपने उसे ही रहने देना है, आपने उसे टच नहीं करना। ये ना हो कि आपकी एस शेप है और आप उसे सॉफ्ट एंगल या हार्ड एंगल बनाते रहें। अगर इस तरह आप करने लगेंगे ना तो आपकी ऑटोमेटिकली शेप जो है वो ख़राब होगी। तो यहाँ से हम ये जो ऊपर के जो बाल होते हैं ना हमारे एक्स्ट्रा, हमने क्या करना है, इससे कॉम करके इसे ऊपर से काट देना है। और यहाँ से जो होंगे एक्स्ट्रा वो अगर ज़्यादा लेंथी हैं उन्हें भी काट दे। अगर यहाँ पर जो छोटे छोटे होते हैं उन्हें हम क्या करेंगे, वैक्स या थ्रेड के साथ निकाल देंगे। और नीचे से भी जो होते हैं वो वैक्स या थ्रेड के साथ हम नीट कर देंगे, तो हमारी ये शेप आ जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं हार्ड एंगल पर। हार्ड एंगल की भी ये देखें, हार्ड एंगल की ना तकरीबन इस तरह से होती है कि आपके ना हार्ड एंगल और सॉफ्ट एंगल, तकरीबन हार्ड एंगल और सॉफ्ट एंगल के ना जो हमारे बाल है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, इधर भी इधर भी। तो थोड़ा मुश्किल होता है कि हम इसे किस तरह शेप दें, लेकिन उनका आइडिया हो रहा, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपके अगर यहाँ से ये एंगल इस तरह से आ रहा है ना तो आपको हमारे आईब्रोज़ की शेप ज़्यादातर यहाँ से पता चलती है कि ये जो ऊपर वाली लाइन होती है कि हमारे ऊपर वाली लाइन पर इतने बाल नहीं होते, नीचे होते हैं ज़्यादा, एक्स्ट्रा हेयर्स नीचे होते हैं, ऊपर से तकरीबन नीट ही होते हैं। आपने ऊपर वाली लाइन से अंदाज़ा लगाना है कि हमारे आईब्रोज़ की शेप किस तरह से आ रही है। तो यहाँ से आपने अंदाज़ा लगाना है कि ये हार्ड एंगल में आ रही है, तो नीचे से भी हम क्या करेंगे, उसे हार्ड एंगल की शेप दे देंगे, सेम ऐसे। ये एक्स्ट्रा जो हेयर्स नीचे होंगे हमने क्या करेंगे, निकाल देंगे किसी थ्रेड के साथ या वैक्स के साथ। आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप लोग इस तरह से अपने जो भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी फैमिली पर कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स पर कर रहे हैं, अपनी सिस्टर के कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या करें, इस तरह कलर करके उनके आईब्रोज़ को किसी पेंसिल के साथ, ब्लैक लाइनर के साथ, आप यहाँ पैलेट में से, आईब्रो पैलेट में से ब्लैक कलर लेके उनके इस तरह आप उन्हें कलर कर लें, उनके शेप दे लें। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हेयर्स होंगे उन्हें क्या करें, निकाल लें। इस तरह से आप उनकी शेप दे लें और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हेयर्स आपको लग रहे हैं उन्हें निकाल दें। जब आप आईब्रोज़ की शेप दे लेते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हमने कहाँ से कौन सा बाल निकालना है और हमारे यहाँ से आईब्रो नीट होगा।
कोई भी एक्स्ट्रा बाल है ना, आपको आइडिया हो जाता है कि जब हम खुद आईब्रो बनवाने जाते हैं तो हम बनवाते हैं आईब्रोज़, और वो हमें कहती हैं कि आप अपने आईब्रोज़ चेक कर लें। हम चेक करते हैं, लेकिन हमें दिख रहा होता है कि यहाँ से अगर हमें थोड़ा इशू होता है तो हम कहते हैं कि हमारा यहाँ से ये वाला बाल है तो ये निकलना है, ये निकाल दें। या अगर यहाँ पर होता है तो हम उन्हें कहते हैं ना कि ये वाला बाल निकलेगा, ये निकाल दें, हमारे यहाँ से नीट कर दें, कि हमें आइडिया हो जाता है ना। तो इस तरह आप जब आप प्रोफेशनल में आते हैं ना, तो आपको भी आइडिया हो जाता है कि हमने कहाँ से कौन सा बाल निकालना है। अब जैसा कि यहाँ पर हमें लग रहा है, यहाँ हमने ऊपर से नीट कर लिया है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ लग रहा है कि यहाँ पर ये हेयर्स हैं, हमें ये नीट नहीं लग रहा यहाँ से, तो ये हेयर्स निकालने की ज़रूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर तो ये इन हेयर्स में से आ रहे हैं, लेंथ में आ रहे हैं, तो हम इन्हें क्या करेंगे, ऊपर से कट कर देंगे। अगर तो वैसे ही यहाँ पर हेयर्स हैं तो हम इन्हें क्या करेंगे, निकाल देंगे यहाँ से, और हमारा आईब्रो बिल्कुल नीट हो जाएगा। इसी तरह से अब हम आगे आ जाते हैं सॉफ्ट एंगल पर। अब सॉफ्ट एंगल का जो हमारा आईब्रो है वो ऑलमोस्ट इस तरह का ही होता है, लेकिन यहाँ से हमारे पास इस तरह से कॉर्नर आ जाता है, ऐसे हार्ड एंगल आ जाता है, और इसका क्या आता है, इसका हमारा राउंड शेप आ जाती है। यहाँ से आके एंगल की राउंड आ जाती है, नीचे से भी राउंड, ऊपर से भी राउंड, और तकरीबन इसके ना यहाँ से ये हेयर्स जो हैं वो लेंथ ही होंगे। आपने क्या करना है, पहले ये जो लेंथ में हेयर्स हैं इन्हें काट देना है, और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसे नीट कर लेना है, आईब्रोज़ को नीट कर लेना है। इसे मैं शेप दूंगी। अब आपने इसी तरह, अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, इसी तरह आईब्रोज़ की शेप बनाएं, डेली बनाकर उस पर आप लोग इस तरह से उनकी शेप दें, प्रैक्टिस करें पहले। उसके बाद आप अपने घर में प्रैक्टिस करें अपनी फैमिली के साथ मिलकर, और उसके बाद लास्ट में आप अपने क्लाइंट्स पर करें। डायरेक्टली आपने अपने किसी क्लाइंट को नहीं पकड़ लेना, आपने पहले खुद प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ करें, अपने फ्रेंड्स के साथ करें, और उसके बाद आपने अपने क्लाइंट पर आना है। क्योंकि हमारे जो घर वाले हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर हम कटिंग कर देंगे उनकी, टेढ़ी मेढ़ी कर देंगे, वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो क्लाइंट होगा ना वो नहीं बर्दाश्त करेगा। तो ये इस तरह से, ये हमारे पास क्या आ गई, राउंड शेप, सॉफ्ट एंगल शेप हमारी आ गई है। यहाँ से क्या आएगा, थोड़ा सा एंगल सॉफ्ट आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, एंगल हार्ड आ जाएगा, इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया हार्ड एंगल, और ये हमारा हो गया सॉफ्ट एंगल। अब हम आगे आ जाते हैं स्ट्रेट पर। स्ट्रेट जो है ना, उस पर जो हमारे हेयर्स होते हैं ना वो इतने ज़्यादा नहीं होते, लाइट से हेयर्स होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आईब्रो होता है, हमें आइडिया हो जाता है कि ये स्ट्रेट है। तो हमने क्या करना है, पहले जो उसकी लेंथ है बालों की वो कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम उसे शेप दे लेंगे। ये मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, जो कि पहले आईब्रोज़ को शेप दे लें किसी कलर के साथ, पेंसिल के साथ, तो उसके बाद एक्स्ट्रा हेयर्स को वो निकालें इस तरह से। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप आपकी फैमिली में जितने भाई बहन जो भी हैं उनके आईब्रोज देखें और उनका आइडिया लगाएं कि इनकी शेप किस तरह की है। सब ने ये करना है अब, और कमेंट में बताना है कि आपके तकरीबन आपके बहन भाइयों की कौन सी आईब्रोज की शेप है। आपने अब ऐसा ज़रूर करना है, आपने वीडियो देखनी है, उसके बाद आपने अपने सारे बहन भाइयों के जाकर आईब्रोज देखने हैं, उन्हें देखने हैं, गौर से उनका जायज़ा लें, और मेरी वीडियो का अपने जहन में रखें कि मैंने आप लोगों को क्या क्या बताए थे पॉइंट्स के किस तरह के होंगे, और उसके बाद उनका आइडिया लगाएं कि इनके आईब्रोज किस तरह से आ रहे हैं। और अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ मुश्किल लग रहा है, तो वो मुझे नीचे कमेंट में मैसेज कर दें, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उस पर मैं बनाऊँगी। तो लास्ट हमारे पास आ जाती है राउंडेड शेप। राउंडेड तो बहुत इजी है, तकरीबन ये तो ज़्यादातर ये होते हैं थिक हेयर्स होते हैं, राउंडेड के तकरीबन ज़्यादा थिक हेयर्स ही होते हैं, ज़्यादा थिन नहीं होते। तो हम इसे क्या करेंगे, जो लेंथ में हेयर्स होंगे उन्हें कट कर देंगे, और इसके अलावा इसे क्या करेंगे, शेप दे लेंगे। ये इस तरह से।
ये इस तरह से सेम इस तरह। उसके अलावा जो ये एक्स्ट्रा हेयर्स वगैरह होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। ये हमारे पास कुछ 5 बेसिक शेप्स आ गई। इसके अलावा भी और भी बहुत शेप्स होती हैं, थिक होती है, थिन होती है, और भी बहुत शेप्स आती हैं, लेकिन बेसिक जो हमारे पास होती है ना वो ये 5 होती हैं। आपने इनको ही अपने माइंड में रखना है, आपने आईब्रोज देखनी है, उनका अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी शेप है, हमने उस किस तरह शेप देनी है, तो आपको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस पर मैंने डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आपको कितनी समझ आई है और कहाँ पर आप लोगों को मुश्किल हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका क्या, आपने किस तरह, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनके रिप्लाई मैं करूँगी। ओके, अब आप लोगों को कितने क्या करना है, मेरी कंप्लीट वीडियो को देखनी है, आपने कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपने मुझे फुल सपोर्ट करना है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की अपलोड करूँगी नेक्स्ट क्लास की। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।